Welcome, my dear students. Today we are going to start new chapter, transportation in animals and plants. Okay? हमने जो सोइल चैप्टर कंप्लीट किया है, आई होप आपने उसकी कॉपी कंप्लीट कर ली होगी. सो आज हम 11th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, वी हैव लर्न दैट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस फॉर देयर सर्वाइवल. हमने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी प्रोसेस चलाते हैं जीने के लिए. फॉर दिस दे नीड वेरियस यूजफुल मटेरियल लाइक फूड, और इसके लिए उनको फूड की, वाटर की एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. दे आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटेरियल, और बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया भी बनता है. दिस वेस्ट मटेरियल आर हार्मफुल एंड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम. अब ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए. ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन. अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कि किस तरीके से ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से और ब्लड वेसल से और हार्ट से मिलके बना है. इस तरीके से ये हार्ट रहता है, इससे आर्टरी और वेन जुड़ी हुई रहती है. ठीक है. सो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम आपकी बुक में दिखाया हुआ है अच्छे से. ये हार्ट ही ब्लड को पंप करता है सब तरफ. ठीक है. अब ब्लड के बारे में देखते हैं हम. ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड, एक लाल कलर का एक लिक्विड होता है. दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होता है. टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सभी पार्ट में जाने के लिए. एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज़ 4.5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड. एक एवरेज एडल्ट पर्सन जो होता है उसमें 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है ना. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स. अब ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है अपने साथ साथ में? सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. हम जो खाना खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है, वहाँ से ब्लड में मिलके वो पूरी बॉडी में सब तरफ सप्लाई होती है ना. जो एनर्जी है, डाइजेस्टेड फूड है, वो पूरी बॉडी में जाता है. सेकेंड, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू लंग्स. दूसरी चीज़ क्या करता है? ऑक्सीजन. हमारे जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रहती है, तो उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचाता है, और वहाँ जो फिर ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लंग्स में ले आता है. सो ये लेने देने का काम ये भी होता रहता है. थर्ड है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल फॉर रिमूवल. और तीसरी चीज़ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको भी रिमूव करने का काम ब्लड करता है. द ब्लड कंसिस्ट ऑफ. अब ये जो ब्लड करता है ये किस किस से बना रहता है? तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं. फ्लूइड कंपोनेंट जो होता है उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं. फ्लूइड मतलब जो लिक्विड रहता है ना ब्लड में, वो ब्लड प्लाज्मा है. और सॉलिड कंपोनेंट में होता है ब्लड सेल्स होते हैं. दैट इंक्लूड ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं जिसको आरबीसी बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इनको. वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोबायोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना. कभी ब्लड रिपोर्ट में देखा होगा आपको, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है. सो ये ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सारे ये ब्लड वेसल से इसमें से ब्लड निकल रहा है, तो इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को प्लाज्मा बोला जाता है. इट इज़ येलोइश इन कलर, कलर येलो होता है. एंड कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर. 90% वाटर होता है इस प्लाज्मा में. प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल लाइक. प्लाज्मा में पानी भी होता है और भी मटेरियल होते हैं, जैसे हम देखते हैं डाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, एंड हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. कुछ हार्मोन्स भी रहते हैं जो इधर उधर बॉडी में ट्रांसफर होते रहते हैं. अब आरबीसी के बारे में देखते हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर. ये रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट. इसमें रेड पिगमेंट होता है इसलिए रेड कलर की दिखती है. उसको क्या बोलते हैं? रेड पिगमेंट को हीमोग्लोबिन. क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन. द हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है. फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. लंग्स से सारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सभी में आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होती है. इट आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी की जाती है बाय द सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय द सेल द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्ट फूड टू द लंग्स, है ना. यानी जब
खाने का जो डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन होता है तब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ना, एनर्जी बनाने के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर से ब्लड वापस लेके लंग्स तक जाता है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मेरो, और ये आरबीसी कहाँ बन जाता है? रेड बोन मेरो में बनता है। रेड बोन मेरो कहाँ होता है? सॉफ्ट टिश्यू इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ बोन्स। जितनी हमारी हड्डियाँ होती है उन हड्डियों के बीच में बिल्कुल एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जहाँ पर आरबीसी बनता है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डे, और हमारे बॉडी में 4 महीने मतलब 120 दिन में आरबीसी हमेशा नए बनते रहते हैं, मतलब रोज ही बन रहे हैं। जो 120 दिन पहले बने थे वो आज फिर नए बन रहे हैं। दे आर डिस्क शेप्ड एंड स्मॉल इन साइज, उनका शेप कैसा रहता है? डिस्क जैसे रहता है और छोटी साइज का रहता है। वाइट ब्लड सेल की बात करें डब्ल्यूबीसी की, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस होते हैं। इरेगुलर शेप, उनका शेप भी इरेगुलर होता है। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर तो मतलब संख्या बहुत कम रहती है उनकी, बट बिगर इन साइज देन आरबीसी, वो आरबीसी से बहुत बड़े रहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज टू फाइट अगेंस्ट द जर्म। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या रहता है? टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट इंटर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये जो तरह तरह के बैक्टीरिया और बीमारी पैदा करने वाली चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो उनसे लड़ने का काम जो है डब्ल्यूबीसी करता है ना। सो इस तरीके से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच में यहाँ पर डिफरेंस के लिए एक टेबल दिखाया गया है ना। आप इसको अच्छे से देखना, स्टडी करना। और नंबर इन क्यूबिक mm, 1 mm क्यूब में कितने संख्या रहती है ये दिखाया गया है ना। आरबीसीज आर